गुड मॉर्निंग। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। इसमें हम समझेंगे रेगुलर पॉलीगन के बारे में, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कैसे निकालते हैं, या साइड्स गिवन हो तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल गिवन हो तो जो वो साइड्स वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेगुलर हो इरेगुलर हो बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि आप जो उसको कर लेंगे। लेकिन पहले जो वो आप इस वीडियो को जो वो पूरा देखिए लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 156। अब देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि इसने लिखा रेगुलर पॉलीगन। तो पहले समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, साइड्स क्या है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, 156 क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब भी कोई लाइन सेगमेंट होता है, लाइन होती है ऐसे, ठीक है, जो एक साइड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वो होती है लाइन। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है, मतलब कि इसके दो एंड पॉइंट हो गए। पहले लाइन का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट था, क्योंकि दूसरी तरफ जो वो जा रही थी, ठीक है, वो रुकी नहीं थी, तो दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं था। लेकिन जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला लाइन सेगमेंट, इसमें क्या है कि दो एंड पॉइंट हो गए। यहाँ पे लाइन का एंड हो गया तो लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, अब इन्हें लाइन सेगमेंट से जो वो हम एक क्लोज्ड फिगर बना देते हैं। कैसी फिगर? क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि ट्राइंगल जब भी बनेगा तो तीन साइड से मिलकर के बनेगा, जिसमें थ्री थ्री साइड्स होगी। ठीक है, लेकिन उसको रेगुलर तभी बोला जाएगा जब उसकी तीनों साइड इक्वल होगी। बाकी तो आपको पता ही है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड या एंगल जो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, वो टाइप ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन मैंने बोला कि जब साइड से वो किसी पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल बन गया, क्लोज्ड फिगर, लाइन सेगमेंट से अगर कोई क्लोज्ड फिगर बनेगा थ्री या थ्री से आगे वाली साइड्स का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फोर साइड वाला बना देता हूँ, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटल है। लेकिन जब इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएगी तो उसको इक्विलेटरल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे इस केस में इक्विलेटर ट्राइंगल बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और इसका एक स्पेशल नाम भी आपको पता होगा, स्क्वायर इसको बोलते हैं। ठीक है, SQUARE। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जैसे फाइव साइड वाला हो गया तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिखती है। इसको हम पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। लेकिन जब इसकी सभी साइड इक्वल हो जाए, मान लेते हैं 5 5 सेंटीमीटर की है सभी, तो इसको रेगुलर बोल देंगे। बस रेगुलर का मतलब ही है कि सभी साइड इक्वल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, हमें नहीं पता कितनी साइड्स वाला है, लेकिन इसने बोला कि इंटीरियर एंगल जो वो 156 है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे मैंने फर्स्ट फिगर बना दी ट्राइंगल, ट्राइंगल क्लोज फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये सभी साइड इक्वल है इसकी, तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है कि रेगुलर जब भी कोई फिगर होगी, कोई पॉलीगन होगा, उसकी हम इंटीरियर एंगल का सम या इंटीरियर एंगल जो वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी हमारे पास, जैसे ये तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके ईच एंगल जो वो 60 60 डिग्री का होता है। ए बी 60 और ए बी 60। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी कोई भी फिगर ले लो, ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, या पेंटागन ले लो, ठीक है, उसमें एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसका सम जो वो हमेशा 360 ही होगा। क्या बोला मैंने? एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा ही 360 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो, अगर हमें साइड निकालनी है, पहले तो सम की बात करते हैं, क्योंकि सम भी हमें निकालना पड़ेगा। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ट्राइंगल में कितनी साइड है? तीन साइड है। तो मैं जो वो एन को तीन मान लेता हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ साइड एन, मैंने इसको मान लिया नंबर ऑफ साइड थ्री है। अगर मैं बोलूँ कि ये रेगुलर है, तो इसके अंदर वाले ये जो एंगल है तीन, इनका सम कितना होगा? तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, 180 और ब्रैकेट में जो वो n-2 करिए। ये जो वो हमारा सिंपल सा फार्मूला सम ऑफ साइड निकालने के लिए, सॉरी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। जैसे मैं ट्राइंगल का ही एग्जांपल लेता हूँ। ट्राइंगल में जो वो तीन साइड है, तो n की जगह मैंने 3 कर दिया है यहाँ पे पुट। 3 - 2 जो वो 1 हो जाता है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 180, 180 ही रहेगा। और 180 ही इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका सम जो वो इंटीरियर एंगल का सम जो वो 180 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने गलती से ऐसा बोल दिया होगा कि रेगुलर कोई भी मतलब कितनी भी नंबर की साइड्स वाला जो पॉलीगन होगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो रेगुलर ना ही हो,
उसके लिए स्पेशल फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है 180 n-2। ठीक है, इसी एक फार्मूले से जो वो हमें एंगल सम जो वो निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल का सम, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, मतलब कि साइड इक्वल हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला हमारा सिर्फ ए ही रहेगा। तो ये तो बात की हमने जो इंटीरियर एंगल सम है उसका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो वो एंगल सम निकालें किसी भी एंगल का, किसी भी पॉलीगन का। अब एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगी कि अगर मेरे पास ना अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो हमारे पास जो वो एंगल सम तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रेगुलर है, इसका मतलब है कि मेरे पास अगर एन गिवन है, एन मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं, तो मैं अगर इसको साइड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास हर एक एंगल, ईच एंगल जो वो मिल जाएगा, ईच एंगल का मेजर जो वो हमें मिल जाएगा ना, क्योंकि एन से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल व्हेन साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब वो हम लोग एन से जो वो इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा फार्मूला बन चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें जो वो ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन यहाँ पे तो वो दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब जो वो ये बन चुका है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 180 और अपॉन में लिख दिया मैंने n। ठीक है, ये n हमें निकालना है और ये जो वो कितना दिया है 156 दिया है। अब यहाँ से जो वो हम लोग इसको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके जो वो इसको निकालेंगे। अब देखिए कैसे जो वो इसको निकालेंगे, मैं इसको एक बार फिर से लिख लूँ। क्या बोला था मैंने, n-2 और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 180 और अपॉन में था n। ठीक है, और यहाँ पे 156 क्योंकि गिवन है, यहाँ से n निकालेंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये जो फ्रैक्शन में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस में जो वो n को ले जाइए, मतलब कि ये जो n है नीचे वाला, ये जो वो कहाँ जा चुका है, ए वाला, ये जो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन जैसी बन चुकी है। देखिए यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू 156 n भी है साथ में, मैं इसको रेड से ही लिख लेता हूँ। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए अब यहाँ पे 180 ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय n, 180 n हो गया। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाहर वाले नंबर के साथ, जो भी कॉमन बाहर लिखा हुआ है। तो 182 जो वो 360 हो गया, यहाँ पे आ गया 360 और यहाँ पे इक्वल टू 156 n है, 156 n है। अब क्या करेंगे कि 156 n यहाँ पे है, यहाँ पे 180 n है, तो n वालों को मिला देंगे। 180 n माइनस 156 n, और ये जो 360 है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, और ये माइनस वाला भी है तो दूसरी साइड जाके जो वो ये प्लस वाला हो गया, इक्वल टू के दूसरी साइड। ठीक है, मैं ना किसी और कलर से लिखता हूँ, वाइट ठीक रहेगा। 180 n से यहाँ पे n भी है। ठीक है, 180 n में से 156 n माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचा 24 n। तो 24 n जो वो 360 के बराबर आ गया, और n निकालेंगे तो 24 जो वो 360 को डिवाइड कर जाएगा। और 24 का टेबल पढ़िए, 24 24 24 1 जा 24, और यहाँ पे बच रहा है 24 34 10 11 12। ठीक है, 120 120 24 5 जो होता है 120। ठीक है, तो 15 आ रहा है, 15 विल बी द राइट आंसर। 15 जो वो साइड्स होगी। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि ऐसे एक साइड होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है, ये जो वो 15 साइड वाला जो वो 15 साइड जब होगी तो एक एंगल जो वो कितना होगा 156 डिग्री का होगा। तो ऐसे जो वो आप इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। तो आई होप आप इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल किसी भी फिगर का जो वो, लेकिन वो ऐसे देखना पड़ता है, जैसे ट्रायंगल बनाई मैंने, जैसे ए वाला एंगल, ए वाला और ए वाला, इन तीनों का जो सम है ना वो जो वो 360 रहता है। कोई भी पॉलीगन उठा लो 360 ही रहेगा। जैसे हमारे पास ना स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कोई भी ले लो। अब यहाँ पे ना अंदर वाले, हाँ इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल में, कि इसके अंदर भी सम जो वो 360 रहता है इंटीरियर एंगल का, और इसमें भी इंटीरियर एंगल का सम 360 रहता है, और बाहर भी 360 होता है, दोनों में ही एक्सटीरियर एंगल का सम। ठीक है, तो उसमें आप ऐसे याद रख लेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 और मल्टीप्लाई बाय 180। जब हमें रेगुलर कोई चीज़ गिवन हो तो जो वो हम उसको n से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ईच एंगल का मेजर निकल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है,
आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।